हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल ए इन्फिनिटी स्टडी, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, इंडियाज ऑनलाइन स्टडी चैनल। इट इज़ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे आ जाता है, तो आप लोग 11 बजे से आप लोग हमारा क्लास देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तब आप हमारा क्लास देख सकते हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट हमारे क्लास को आज देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को अंत तक देखिए तो आपको समझ में आएगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट है और आपने त्रिकोणमिति कभी नहीं पढ़ा है तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो लेकिन इसके लिए भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराना है ही नहीं आपको। तो आपको क्या करना है पता है, आपको हमारे चैनल पर जाके आपको पूरा क्लास मिल जाएगा। हमारा टोटल जितना भी क्लास हो चुका है 44 क्लास आज है, तो आप उसमें हमने काफ़ी सारा चीज़ कवर कर लिया है, काफ़ी सारा चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। तो आप उस जितना भी हमारा क्लास हो रहा है ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जा रहा है हमारे क्लास में। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप चिंता मत कीजिए। ऑब्जेक्टिव अगर आपने हमारा इतना क्लास सभी क्लास ध्यान से देख लिया तो आपको ये गारंटी है कि उसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब इसी में से आएगा। ऑब्जेक्टिव बाहर से कभी नहीं आएगा। जितना हमने पढ़ाया है आपको इतना में से ही ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव का चिंता नहीं करना है। तो ऊंचाई और दूरी ये जो है त्रिकोणमिति का एक एप्लीकेशन है कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कभी देखते हैं कोई पेड़ देखते हैं तो पेड़ कैसा होता है, पेड़ खड़ा होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको देखते हैं, यहाँ से अगर कोई आदमी खड़ा हो के इस पेड़ को देखता है तो इसको क्या करना पड़ता है, कैसे देखना पड़ता है, गर्दन उठाना पड़ता है ना। तो इसके आँख से कुछ कोण बनेगा यहाँ पे, तो यही कोण जो कोण इसके आँख से बना इस आदमी का कुछ ऊंचाई होगा और ये कुछ पेड़ का ऊंचाई होगा। तो यही ऊंचाई और दूरी है। तो यहाँ से जो कोण इसको बनता है इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं पता है, इस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। ऐसा कोई भी वस्तु जिसको हमको देखने के लिए हमारा गर्दन ऊपर करना पड़े तो वैसे वस्तु को, वैसे कोण को हम लोग कहते क्या है, उन्नयन कोण कहते हैं। और अगर यही है कि हम लोग अगर पेड़ के ऊपर रहे, अगर हम ही रहे यहाँ पर, देखिए लाइन सीधा खींचना है, तो उन्नयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है आपको, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके। और यही चीज अगर कोई बंदर, हम पेड़ पर बैठा हुआ बंदर अगर आपको देखेगा तो उसके लिए उसको गर्दन नीचे करना होगा, आंख को नीचे करना होगा। तो ये जो कोण बनता है तो इस कोण को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एकांतर कोण जो है सो बराबर होता है, ये कोण जितना होगा उतना ही ये भी कोण होगा। तो ये दोनों आपको समझना है कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो दोनों बराबर ही होता है, क्योंकि जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। और ये जो लाइन है, ये जो मेन लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। ये जितना भी है ये सब काल्पनिक है, ये सभी लाइन काल्पनिक है, ये सभी है सो रियल में लाइन नहीं खींचा हुआ होता है। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हमारे आँख पर इतना डिग्री का कोण बन रहा है और इसका ऊंचाई निकालना है। और इसमें क्या करना होगा आपको, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ध्यान आपको रखना होगा क्या चीज़ का, कि
कौन चीज़ कहाँ होता है और किसको नीचे रखते हैं, किसको ऊपर रखते हैं। और हम लोग इस पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन अभी करेंगे आज। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को हार्ड के तरफ ले चलेंगे और क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग भारी करेंगे। और आपको इसके लिए क्या क्या याद होना चाहिए पता है? हमने पीछे जितना भी अनुपात आपको लिखाया था वो सभी अनुपात आपको याद करना होगा और आपको समझना होगा इसमें कि लंब किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं। यानी कि व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइपोटेनस। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि कौन होता है। तो ये सब अगर आपको समझना है तो आप हमारे पिछला क्लास को देखिए, त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए। और त्रिकोणमिति से पहले हमारा नियामक ज्यामिति भी खत्म हो चुका है, अलजेब्रा भी खत्म हो चुका है। अलजेब्रा में हमने सिर्फ एक चीज अभी नहीं बताया है, ग्राफ। तो ग्राफ हम बताएंगे आगे चल के। और इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के बाद आपका शुरू हो जाएगा क्या, अगला चैप्टर क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इसके बाद चलेगा। क्षेत्रमिति में आपको क्या पढ़ना है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। तो ये सब चीज आपको क्षेत्रमिति में पढ़ना है। तो क्षेत्रमिति के बाद में अभी हम लोग त्रिकोणमिति का ही बात करते हैं। तो आपको उन्नयन कोण और अवनवन कोण समझ में आ गया क्या होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पर, छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन एक रहा कि इसमें आपको एक त्रिभुज दिया गया है। क्या है त्रिभुज? आपका त्रिभुज का नाम भी दिया गया ABC, ठीक है। और क्या दिया गया, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है। सबसे पहले हम लोग फटाफट एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये बात आपको पता है त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? और इसमें देखिए कह रहा है बार बार कि एक कोण समकोण है, तो एक कोण को आपको समकोण ही रखना है। B यहाँ है, C यहाँ है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि ये जो कोण है, ये जो कोण आपको पता करना है। पता करना है तो कोण को हम लोग कुछ मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं हम। तो अब क्या आपको समस्या है, इसमें आपको AB दिया गया है। AB दिया गया है 6 सेंटीमीटर, BC दिया गया है AC 2√3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, पता करना है कि ये कोण कितना डिग्री का बन रहा है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आधार कौन है और लंब कौन है, कर्ण कौन है। तो थीटा के साथ जो कोण लगा हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं आधार। थीटा से ऊपर जो कोण जाता है ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो ये आधार दिया, ये लंब दिया। तो आधार और लंब का अनुपात को हम क्या कहते हैं आपको पता है? ये होता है आधार बटा लंब। किसका फॉर्मूला होता है? कोई स्टूडेंट को पता है? हमने बताया था कि आधार और लंब ये दोनों होता है किसका? इस दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? tan थीटा कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। तो यहाँ पे वही काम करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए tan थीटा बराबर लंब कितना है? लंब है 2√3 और ये है 6, है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया? √3/3। देखिए ये √3 है नीचे, तो इससे इसको अगर काटेंगे ना तो 1√3 नीचे रहेगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया? 1/√3। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि
कोई भी दो रूट को गुना करते तब रूट हटता है ना, तो अगर एक रूट को काटना हुआ तो क्या करेंगे, गुना कर देते हैं और काट दिए। अब आपको याद करना होगा एक बात और, कि tan थीटा में 1/√2 किसका मान होता है, किसका मान होता है 1/√2। तो ये आपको हमारे पिछले क्लास को ही देखने से पता चलेगा, और किसी को भी पता है तो वो कमेंट कर सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है ये। तो थीटा बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री। कोई समस्या यहाँ तक? ये देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसमें दिया था सब चीज आपको, और आपको पता करना था। तो कोई दिक्कत है यहाँ पर, किन्हीं को भी कोई भी दिक्कत है तो वो बता सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, देखिए। तो एक पतंग है आपका जिसका 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है जो पतंग। तो आपको पता है पतंग उड़ेगा तो पतंग हमेशा धरती से ऊपर रहेगा। तो ये अगर धरती है और ये धागा है, ये धागा 30 डिग्री का कोण बना रहा है धरती से, और पतंग यहाँ पे होगा, ठीक है। पतंग उड़ता है तो पतंग कहाँ होगा, पतंग यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि 10 मीटर। पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक पतंग जो 10 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, जमीन से मात्र उसकी ऊंचाई 10 मीटर है। कितनी मीटर है, 10 मीटर। और वो धरती से कोण बनाता है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो आपको पतंग के जो ये धागा है, धागा कौन होगा इसमें, धागा तो हमेशा तिरछा होता है, ये तो धागा हो नहीं सकता है। ये क्या होगा, ये तो धरती है, भूमि है, तो ये तो धागा हो नहीं सकता है। तो बचा कौन, तो बचा ये। तो ये तो सीधा ऊंचाई है, तो ये दिया हुआ है 10, ठीक है। और ये धागा के जो लंबाई है ये आपको पता करना है। तो ये पता जो करना है उसको हम लोग मान लेते हैं x। और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसमें एक ही चीज दिया रहेगा कि एक चीज का लंबाई दिया रहेगा और एक कोण दिया रहेगा, और आपको तीसरा चीज, बाकी कोई भी चीज आपको निकालने के लिए कहा जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। कोई समस्या? अब क्वेश्चन में आपको समझना है कि इसमें देखिए, तो आपको पता चल रहा है क्या क्या चीज दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, देखिए जो कोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं लंब। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमको जो पता करना वो मान लेते हैं। माना कि धागा की लंबाई x मीटर, धागा कितना लंबा है, x मीटर। तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना, तो 30 डिग्री का कोण तो ये रहा, इसको कर्ण कहते हैं। तो लंब और कर्ण किसका रिश्तेदार है बताइए, लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं पता है। 10 सेकेंड का और टाइम दे रहे हैं, बताइए कोई स्टूडेंट पता है किन्हीं को। तो चलिए, कुछ स्टूडेंट ने सही जवाब दिया। तो ये साइन का होता है, किसका होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा की जगह पर दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और लंब दिया हुआ है 10। तो कर्ण आपको पता करना है। कोई दिक्कत है? छोटा सा तो क्वेश्चन है, कोई इसमें समस्या नहीं होगा आपको, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है बस। तो साइन 30 का मान तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है।
ये हमने जब मान निकालना सिखाया था तो आपको बताया था कि कैसे होता है। तो धागा का लंबाई कितना हो गया? 20 मीटर। यही तो कर्ण है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे धागा की लंबाई बराबर 20 मीटर। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। तो त्रिकोणमिति का जो हाइट एंड डिस्टेंस है, इसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना है। ये सबसे आराम से क्वेश्चन बनेगा, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा तो बन जाएगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, आसान वाला ही। और एग्जाम में आपको हमेशा आसान क्वेश्चन पूछेगा, भारी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद कुछ जो नॉलेज के लिए ज़रूरी है वो क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जितना नॉलेज के लिए ज़रूरी है वो भी, जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो भी। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको चिंता नहीं करना है। हमने आपको बार बार बताया, आपको जितना क्लास में बताया गया है हमारे क्लास में, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपको एग्ज़ाम में कम से कम 80% तो मार्क्स आ ही जाएगा मैथ में। अगर आपने और अच्छे से पढ़ा इसको ध्यान से, तो आपको मैथ में कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आएगा, इतना में से ही आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, सेम टू सेम। तो ये क्वेश्चन है आपका कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऊंचाई 50 मीटर और छाया की लंबाई दिया हुआ है 50 मीटर। दोनों चीज 50-50 मीटर ही है। तो आपको क्या पता करना है इसमें? आपको पता करना है कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूरज कितना डिग्री पर उगा होगा उस समय जब ये 50 मीटर का ऊंचा मीनार का 50 मीटर ही छाया बना। तो आपको पता है कि मीनार कैसा होता है? तो मीनार हमेशा कैसा होता है बताइए, कोई आदमी को पता है? मीनार देखे कोई आदमी? मीनार जो खड़ा होता है स्तंभ, तो मीनार इस तरह का होता है, ठीक। और इसका परछाई, इसका छाया कहाँ पर बनेगा सो बताइए। छाया हमेशा जमीन पर ही बनता है, छाया तो जमीन तो नीचे ही रहेगा ना। तो ये इसका छाया हो गया। और सूरज जहां से उगा, ये सूरज है। सूरज कैसा होता है पता है? मान लेते हैं ये सूरज है। तो ये जो कोण आपको पूछ रहा है, ये कोण सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, जो अब ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन समझिए पहले ठीक से। अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ? ABC मान रख देते हैं। दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई तो खड़ा खड़ा जो ये है, ये कितना है? 50 मीटर। और ये जो सोया हुआ है ये भी है 50 मीटर। तो आपको पता करना है सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे? तो ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में यही तरह का क्वेश्चन रहता है, आपको भारी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। तो हमने दोनों क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं क्या है? लंब। तो यहाँ दिया हुआ है आपको लंब दिया हुआ है कितना? 50 मीटर। और नीचे जो रहता है थीटा के लगा हुआ कोण को, इसको क्या कहते हैं? भुजा को आधार कहते हैं। तो आपको थीटा पता करना है। तो लंब और आधार, लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है पता है आपको? किन्हीं को भी पता है लंब और आधार किसका अनुपात होता है? तो ये हमने आपको पहला दिन ही बताया था, जब हमारा त्रिकोणमिति का पहला क्लास चला था उस दिन ही हमने इस बात को डिस्कस किया था। तो आप लोग उस दिन का क्लास को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों जो अनुपात होता है वो tan का होता है। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। ये tan का फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे?
tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब कितना है 50 मीटर, आधार कितना है 50। ये मीटर मीटर नहीं लिखते बीच में, वैसे भी ये कट ही जाता है। तो ये 50 से 50 कट गया तो कितना हो गया 1। तो tan थीटा बराबर हो गया 1। अब बताइए किन्हीं को पता है tan थीटा में एक किसका मान होता है, किसका मान होता है एक पता है? तो tan थीटा में एक मान होता है किसका, tan 45 डिग्री का। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करने का जो आसान सा ट्रिक है ये हमने आपको बताया था। तो जिसने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है वो पिछला क्लास जाके देखिए। त्रिकोणमिति को आपको हमारा चैनल पर सभी क्लास एक साथ मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट ही वहाँ बना हुआ है। 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम उसका नाम है, उसके नीचे आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको एक साइंस का होगा और एक मैथ का होगा। तो आप लोग को जिसका क्लास करना होगा वो क्लास कर सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर tan पर आए तो थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। और जिसको भी हमारा प्लेलिस्ट खोजने नहीं आता है तो वो क्लास को अंत तक देखे। क्लास के अंत में आपको बताया जाएगा कि प्लेलिस्ट को कैसे खोजना है यूट्यूब पर। तो आप हमारे क्लास को अंत तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। वैसे हमारा क्लास अंत हो ही चुका है। एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक नदी है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में पढ़ना है। तो ये एक नदी है जिस पर बना है एक पुल। तो नदी आपने देखा है? आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने नदी देखा होगा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने नदी नहीं भी देखा होगा। वैसे ऐसा स्टूडेंट की संख्या बहुत कम ही होगी जिन्होंने नदी नहीं देखा है। तो नदी किनारे एक पुल है। तो देखिए पुल कैसा होता है, हमेशा पुल इस तरह का होता है, कुछ कोण का डिग्री का होता है। और नदी कैसा होता, नदी यहाँ से नहीं, ये तो यहाँ से नदी, ये नदी का चौड़ाई होता है। पुल थोड़ा पीछे से शुरू होता है और अंत तक जाता है। तो ये दिया हुआ है, पुल का लंबाई है 50 मीटर और नदी का चौड़ाई आपको पता करना है। तो ये हो गया ABC। और ये एक बात और दिया हुआ है कि ये कोण जो है वो 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? मुश्किल सवाल लग रहा है। ध्यान से देखिए इस नदी को। ये वही नदी है जिसमें आप कभी नहाने गए होंगे। तो नदी में नहाने तो नहीं जाना है, यहाँ पे पुल पर ही हमको रहना है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ पता है। तो समकोण त्रिभुज लग रहा है आपको ये। तो ये कर्ण हमको पता है, ये पता है ये। तो ये कितना है? तो पुल की लंबाई 50 मीटर है। ठीक, 50 मीटर है। तो 50 मीटर, इसमें क्या समस्या है? तो इसमें देखिए ये लंब और ये कर्ण। तो आपको इसमें लगाना होगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक, तो ये दिया हुआ है साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री और लंब दिया हुआ है, पता करना है। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको? किन्हीं को भी कोई भी समस्या हो तो वे कमेंट करें हमारे क्लास के नीचे, तो आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। अगर आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा डाउट सेशन चलता है, तो डाउट सेशन में आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जिनको भी कोई भी समस्या होगा वो डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे अपना समस्या को। तो यहाँ पे डाउट सेशन चलाया जाता है, तो आप लोग डाउट सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बड़ी मुश्किल सवाल है ना। तो साइन 45 का मान किन्हीं को पता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक, अब इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, तिरछा गुना।
तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा x/√2x। तो एक सब हो गया 50/√2। किन्हीं को पता है ये बात कि हम लोग कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर तो वैसे आ चुका है, लेकिन रूट को नीचे नहीं रखना है कभी भी, धोखा से भी नहीं। तो ये रूट इसको परिमेयीकरण कर देना होगा। तो हम लोग परिमेयीकरण करेंगे तो 50√2/2, ये से ये कट गया तो 25√2 हो गया मीटर। अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है तो आपको पता है √2 का जो मान होता है वो होता है 1.414, और हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग इतना होगा। तो यहाँ पे हम लोग √2 का मान याद रखेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, हासिल 10, 25 10 35, हासिल 3, 25 चौका 100 तो 3, और 25 और 10 35। तो यहाँ पे आपको दशमलव दे देना है 3 के बाद। तो ये हो गया लगभग 35 मीटर लंबा है नदी। तो नदी बस इतना ही लंबा है, छोटा सा नदी है, ज़्यादा लंबा नदी नहीं है। तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। आज का क्लास हमारा छोटा सा क्लास है, इतना ही क्लास में रहेगा। अगले दिन हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जरूरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी NCERT के हैं वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन जानकारी के लिए आपको है जरूरी है वो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए स्टूडेंट में, और अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए क्लास को, अपने स्टूडेंट को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार में जो भी आपको 10th में है उनको ऐसे इस क्लास को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहां से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास नोटिफिकेशन डेली पहुंच जाएगी समय। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट है। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।